अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री नंद गोपाल नंदी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे जितेंद्र सिंह सेंगर, सदस्य विधान परिषद। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कल्लू सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष भाजपा के द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अहिल्याबाई होलकर की जीवन शैली और साथ ही साथ चरित्र का व्याख्यान किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आज से 300 साल पहले 31 मई 1725 को इनका जन्म, उनकी आज 30 शताब्दी जन्म दिन मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी उनकी स्टोरी है, जिन्होंने न्याय पर चलते हुए, इनका कहना है कि धर्म मेरा परम धर्म है और मेरा धर्म न्याय। इन्होंने एक शासक के रूप में अगर बेटे से भी गलती हुई तो मृत्यु दंड देने का था। इनके ससुर की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई, उसके बावजूद शासन को ऐसे चलाया। आज से 300 साल पहले जो पिछली सरकारों में कभी भी कांग्रेस लंबे समय तक रही, जो मुगल आक्रांता हैं, जो गुलामी के प्रतीक हैं, उनको महिमा मंडित करते रहे। कभी ऐसे लोगों की जन्म शताब्दी मना करके लोगों को प्रेरित करने का काम नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में पूरे जो बूथ स्तर तक, जिले से शुरू होकर के, प्रदेश से शुरू होकर के बूथ स्तर तक अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शताब्दी का उत्सव मनाया जा रहा है। ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना पुलिस ने नशे में धुत होकर हाईवे पर कार दौड़ा रहे शहरी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुरानी छावनी सहित शहर के अन्य थानों में कई अपराध भी दर्ज हैं। पुलिस ने तत्काल आरोपी को मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया और उसकी कार जब्त करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अभी 2-3 दिन पहले एक सूचना रात्रि में मुझ पर चार्ली 2 द्वारा बताया गया, जो थाने के चार्ली पॉइंट्स होते हैं उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति निरावली बाईपास पर एक लहराते हुए गाड़ी चला रहा है और नशे की हालत में प्रतीत होते हुए गाड़ी चलाता हुआ लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा है। तो उसकी तस्दीक हेतु मैंने जो रात्रि अधिकारी रहते हैं उनको वहाँ पर चेक करने हेतु भेजा। मैं बल के रात्रि अधिकारी वहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को लहराते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई नशा, शराब जैसा नशा किए हुए। तो फिर उसको रोक कर जब रात्रि अधिकारी ने पूछताछ की, उसके बाद ऐसा महसूस हुआ उनको कि शराब का सेवन किए प्रतीत हुआ। तो उसकी पुष्टि हेतु उसको यहीं पास के नज़दीकी अस्पताल में भेजा गया। बाद उस पर से जो 185 की कार्रवाई की गई और उसकी कार्रवाई करके उसका इस्तेगासा को कोर्ट में न्यायालय में माननीय न्यायालय पेश किया गया। क्या बैकग्राउंड है उसका, क्या रिकॉर्ड रहा? उसका नाम गोलू तोमर बताया जा रहा है और गोलू तोमर थाने का रजिस्टर्ड गुंडा है। पहले से पूर्व में भी उसके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, थाने में भी हैं, दीगर क्षेत्र में भी हैं, दीगर जिले में भी आपराधिक उसके संगीन धाराओं में अपराध दर्ज हैं। 336 जैसे फायरिंग जैसे और 34(2) जैसे संगीन मामले दर्ज हैं उस पर से। अगर इस तरीके की कोई अवैध गतिविधि वो संचालित कर रहा है थाना क्षेत्र में तो उस पर जरूर आवश्यक कार्रवाई होगी। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी।
कोच में नवीन ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती डालने वाले दो बदमाशों से कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। एनकाउंटर के डर से दूसरे बदमाश ने आत्मसमर्पण कर दिया। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त बाइक और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। सर, एक मुठभेड़ हुई है, कितने बदमाशों को पकड़ा गया और कितने घायल हुए हैं? ये 15 मई को कोंच में एक डकैती की घटना एक सराफा की दुकान में हुई थी, जिसके संबंध में कल कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उस घटना का अनावरण किया गया था। उसी समय से बाकी बचे हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर उनको गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था। आज सायंकाल बल्कि रात में टीम को ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्त आज मोटरसाइकिल से निकलेंगे और शहर छोड़ेंगे। इस पे टीमों ने अपनी पोजीशन में चेकिंग शुरू की। थानाध्यक्ष कैलिया को मोटरसाइकिल आती दिखी। मुखबिर ने उनको बताया किसी मोटरसाइकिल पर सवार हैं। इन्होंने रोकने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल वहाँ से तेजी से भागी। थानाध्यक्ष कैलिया ने ये सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित की। एसएचओ कोंच, एसओजी प्रभारी और अन्य 2 टीमें जो लगी हुई थी, वो जिन संभावित रास्तों से वो भाग सकते थे उन रास्तों पर ये लोग बढ़े। एसओजी प्रभारी की टीम को सामने देखकर इन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर मोड़ी। मोटरसाइकिल फिसली और ये लोग उतरकर भागने लगे। जब टीम ने पीछा किया तो एक अभियुक्त जो अजय उर्फ गोलू कुशवाहा है, उसने पुलिस टीम पर एक फायर किया। उसको ललकारा गया, आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। उसने दूसरा फायर किया। आत्मरक्षार्थ जब टीम ने एक राउंड फायर किया उसकी तरफ, तो गोली इसके पैर में लगी, घायल हो गया। दूसरा अभियुक्त बगैर फायर किए हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों को। क्योंकि अभियुक्त अजय उर्फ गोलू घायल है, उसकी प्राण रक्षा के लिए उसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है। जब व्यवस्थित होगा उससे पूछताछ कर आगे की जो भी विवेचना है वो की जाएगी। बरामदगी का जहाँ तक प्रश्न है, दोनों के पास से 2 तमंचे 315 बोर के, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक के पास से 1100 रुपये और दूसरे के पास से 700 रुपये बरामद हुए हैं। जिसके विषय में इन लोगों ने बताया कि ये 6 लोग थे टोटल। 3-3 लोगों के बीच वजन के हिसाब से एक को 2 सिंहासन मिला था, एक को 1 मिला था। इसके तीसरे साथी ने ये कहा सिंहासन मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें उसका पैसा दे देता हूँ, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये दोनों को दिया था। इतने समय में बाकी पैसा इन लोगों ने खर्च किया। शेष बचा हुआ पैसा बरामद कर लिया गया है। शेष जो बचा हुआ एक अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी यही 5 टीमें अनवरत काम करती रहेंगी जब तक कि ये गिरफ्तारी हो न जाए। विवेचना के बाद बाकी जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल इत्यादि है, उन सब की बरामदगी सुनिश्चित की जाए। सर, मुठभेड़ में अभी तक कितने बदमाश घायल हुए हैं? इस कुल 6 अभियुक्त थे इस घटना में, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने घटना गारित किया। अभी तक कुल 5 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मुठभेड़ में 4 अभियुक्त घायल हुए हैं और एक ने चूंकि आत्मसमर्पण कर दिया तो उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। सर, अभी तक कुछ निकल के आया है कि कैसे इन लोगों ने प्लान बनाया था, इसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी निकल के? अभी जो कल मुठभेड़ हुई थी, अभी वो बदमाश सेटिल नहीं है, वो अभियुक्त सेटिल नहीं है। जैसे ही डॉक्टर की अनुमति मिलेगी हम लोग उनसे बयान लेंगे। अभी चूँकि अभी की ये घटना है, एक घायल है, उसका इलाज चल रहा है। इसमें हम लोग विधिवत इन्वेस्टिगेशन करके अगर कोई अन्य जो घटना में सहयोगी होगा, हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। किसी भी अपराधी को किसी भी स्तर पे किसी भी हाल में स्पेयर नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई तय है, हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़ देखी जा सकती है, तो इसमें पुलिस टीम के लिए क्या आपने?
यस, पुलिस टीम वाकई इस घटना के अनावरण से लेकर अभी तक की गिरफ्तारी में अच्छा कार्य किया है इन्होंने। आज की तीनों टीमों को जो इस घटना में रही हैं उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपए का रिवार्ड में घोषित।